तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको हिंदू धर्म के 10 सर्वशक्तिमान योद्धाओं के बारे में बताएंगे। वीडियो में हमने किसी भी असुर श्रेणी के योद्धा को सम्मिलित नहीं किया है और किसी भी देवी को भी सम्मिलित नहीं किया है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नंबर 10 के स्थान पे हमने दो योद्धाओं को रखा है। पहले तो है लक्ष्मण जी और दूसरे है महाबली बलराम। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लक्ष्मण जी के बारे में। लक्ष्मण जी ने अपनी शिक्षा गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी से प्राप्त की थी। लक्ष्मण जी ने रामायण युद्ध के समय रावण के बड़े शक्तिशाली पुत्र अतिकाय को मार डाला था। इसके साथ लक्ष्मण ने रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ जैसे महाबली योद्धाओं का डटकर सामना भी किया था। मेघनाथ और लक्ष्मण जी के अंतिम युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पे अनेकों दिव्यास्त्र चलाए, परंतु लक्ष्मण जी ने अपने अस्त्रों से उन सभी अस्त्रों को काट दिया था। अंत में इंद्रास्त्र का उपयोग कर मेघनाथ को भी मार डाला था। अब हम बात करते हैं शूरवीर बलराम जी के बारे में। बलराम जी भी शेषनाग के ही अवतार थे, परंतु यह अवतार उन्होंने त्रेता युग में नहीं बल्कि द्वापर युग में लिया था। बलराम जी का बल असीमित था। हनुमान जी के पश्चात बलराम जी ही सर्वशक्तिमान गदाधारी थे। बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर अपने जीवन काल में अनेकों बड़े असुरों को मार डाला था। बलराम जी ने ही दुर्योधन तथा महाबली भीम को गदा चलाने की शिक्षा दी थी। बलराम जी ने अपने बाल्यकाल में ही प्रलंबासुर नामक राक्षस को बड़ी बुरी तरह मार डाला था। उन्होंने अपने एक मुष्टि के प्रहार से ही प्रलंबासुर का वध कर डाला था। महावीर बलराम ने अपने जीवन काल में एकलव्य, पौंड्रक और जरासंध जैसे योद्धाओं को अनेकों बार परास्त किया और उन्होंने जरासंध को जीवन दान भी दिया था। नंबर 9 के स्थान पे है महापराक्रमी और महाशक्तिशाली योद्धा बाली। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी बाली से आमने सामने की लड़ाई करेगा तो बाली के विरोधी की आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। इसी के कारण भगवान श्री राम ने भी बाली का वध छुपकर किया था। बाली के वरदान के ही कारण हमने अपनी इस सूची में बाली को 9वें स्थान पे रखा है। राजा बाली ने महाबली रावण को बड़ी बुरी तरह परास्त किया था और उनको 6 महीने तक अपनी पूंछ में बांधकर समुद्र तट की यात्रा भी की थी। महावीर बाली ने दुदुम्बी एवं मायावी नाम के दो बड़े शक्तिशाली राक्षसों को भी बड़ी बुरी तरह मार डाला था। नंबर 8 के स्थान पे है लव एवं कुश। ये दोनों ही भगवान श्री राम एवं माता सीता के पुत्र थे। इन दोनों का पराक्रम लगभग भगवान श्री राम के बराबर का ही था। इन दोनों ने ही अपनी शिक्षा महागुरु वाल्मीकि जी से प्राप्त की थी। जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए इन दोनों ने भगवान श्री राम के द्वारा छोड़े गए अश्व को पकड़ लिया था और उसके बाद पूरी अयोध्या की सेना को परास्त किया था। ही नहीं बल्कि भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को भी पराजित कर मूर्छित कर दिया था। सबके अतिरिक्त सुग्रीव को भी परास्त किया था और भगवान श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान को भी बंदी बना लिया था। इन दोनों ने अपने बाल्यकाल में ही महाशक्तिशाली योद्धाओं को परास्त किया था। इसी से आप इनकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 7 के स्थान पे है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 7वें आंशिक अवतार थे। उन्होंने अपनी शिक्षा गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ और स्वयं महादेव से प्राप्त की थी। उन्होंने सर्वशक्तिमान कार्तिवीर अर्जुन की 100 अक्षौहिणी सेना का वध कुछ क्षणों में ही कर दिया था। भगवान परशुराम ने कार्तिवीर अर्जुन को भी युद्ध भूमि में परास्त कर उसका वध किया था। उसके पश्चात कार्तिवीर अर्जुन के सभी पुत्रों को भी मार डाला था। महागुरु परशुराम ने 21 बार धरा को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और पूरी पृथ्वी को जीतकर स्वयं ऋषि कश्यप को प्रदान करती थी। नंबर 6 के स्थान पे है भगवान नरसिम्हा। भगवान नरसिम्हा विष्णु जी के चौथे अवतार थे। भगवान विष्णु ने ये अवतार एक बड़े ही क्रूर तथा शक्तिशाली राक्षस को मारने के लिए लिया था और वो था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त था, नर, नारी, देवता, देवी या असुर कोई भी उसका वध नहीं कर सकता है। इसी कारण भगवान विष्णु ने नर तथा सिंह के सम्मेलन वाला अवतार नरसिम्हा का अवतार लिया था। भगवान विष्णु का यह अवतार अत्यंत शक्तिशाली और भयभीत कर देने वाला था। भगवान नरसिम्हा ने बड़ी ही बुरी तरह से हिरण्यकश्यप को मार डाला था।
नंबर 5 के स्थान पे है भगवान कार्तिकेय जी। भगवान कार्तिकेय स्वयं महादेव एवं माता पार्वती के पुत्र थे। भगवान कार्तिकेय को स्वयं उनकी माँ गौरी ने ही शिक्षण प्रदान किया था। वे देवताओं के सेनापति भी थे। भगवान कार्तिकेय का मुख्य अस्त्र वेल था। भगवान कार्तिकेय ने सर्वशक्तिमान असुर तारकासुर का वध किया था। हमने भगवान कार्तिकेय एवं तारकासुर के युद्ध पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। यदि आप चाहें तो वह वीडियो हमारे चैनल पे ही जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिंदू धर्म के सर्वशक्तिमान योद्धाओं के बारे में बात करें और उसमें यदि हनुमान जी का नाम ना आए तो यह सूची अधूरी है। नंबर 4 के ही स्थान पे है स्वयं महाबली हनुमान जी। महाबली हनुमान स्वयं भगवान शिव के ही अवतार थे। महावीर हनुमान जी के बल को मापना असंभव था। हनुमान जी ने अपने बाल्यकाल में ही भगवान सूर्य को निगल लिया था। महाबली बजरंगबली ने रामायण युद्ध में अनेकों बड़े शक्तिशाली राक्षसों को मारा था। हनुमान जी ने निकुंभ, अकम्पन, त्रिशीर, देवांतम, धूम्रराक्ष और अक्षय जैसे राक्षसों को मार डाला था। पवन पुत्र हनुमान से संबंधित उनके वरदानों और उनकी शक्ति से संबंधित एक हमने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर हनुमान जी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नंबर 3 के स्थान पे है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की शक्ति के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। वे सर्वशक्तिमान योद्धा थे द्वापर युग के। वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार भी थे। उन्होंने अपने मामा कंस को अपने बाल्यकाल में ही मार डाला था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में अनेकों राक्षसों का भी वध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने तो बैठे बैठे ही महाभारत का युद्ध पांडवों को जितवा दिया था। भगवान श्री कृष्ण जितने अधिक शक्तिशाली थे उतने ही बुद्धिमान भी थे। नंबर 2 के स्थान पे है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। भगवान श्री राम ने रावण तथा कुंभकर्ण को परास्त कर उनको मार डाला था। श्री राम जी के पास दिव्यास्त्रों का भंडार था। उनके समय में ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं था जो भगवान श्री राम के पास ना हो। जब रावण भगवान श्री राम के सामने प्रथम बार युद्ध करने आया था तो वो भगवान श्री राम के प्रचंड रूप का सामना न कर सका था और बड़ी बुरी तरह परास्त हुआ था। राम रावण अंतिम युद्ध में भी इन दोनों महावीरों का युद्ध काफी देर तक चला था। 7 दिनों तक निरंतर युद्ध करने के पश्चात भगवान श्री राम ने महावीर रावण को मार डाला था। नंबर 1 के स्थान पे है भगवान शिव के सर्वशक्तिमान अवतार वीरभद्र। जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया था, उससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी एक जटा को तोड़कर पर्वत पे फेंक दिया था, जिससे स्वयं वीरभद्र उत्पन्न हुए थे। भगवान शिव की ही तरह वीरभद्र भी अत्यंत शक्तिशाली थे। युद्ध में हराना किसी भी देव के लिए असंभव था। वीरभद्र ने जब दक्ष प्रजापति पे आक्रमण किया था, वहाँ उपस्थित कई देवताओं ने दक्ष प्रजापति की रक्षा करने की कोशिश की थी, परंतु वीरभद्र के क्रोध के सामने कोई नहीं टिक सका था। वीरभद्र ने वहां उपस्थित दक्ष प्रजापति की पूरी सेना समेत कई देवों को परास्त कर दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया था। निश्चित रूप से वीरभद्र हिंदू धर्म के सर्वशक्तिमान योद्धा हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लियो और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करने की कृपा करें।